नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में। वैसे तो हम आपको इसमें करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की जानकारी देते रहते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा के बारे में, जिसका विज्ञापन हाल ही में आने वाला है और इसमें प्रतिवर्ष लाखों युवा इसमें अपेयर होते हैं और चुने जाने का ख्वाब देखते हैं। तो आज हम पहले आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सिविल सर्विस का इतिहास वर्ष 1853 से पहले शुरू होता है, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह मतहत थी और बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी पसंद के लोगों को चुनते थे सिविल सेवाओं के लिए। हैंड्सबर्ग कॉलेज ब्रिटेन में उनका प्रशिक्षण होता था और वो भारत में नियुक्त किए जाते थे। लेकिन 1853 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, उसमें ब्रिटेन की हार हो गई और ब्रिटेन की हार होने के बाद इसका काफ़ी प्रभाव इस बात पर पड़ा कि जो सिविल सेवा थी उसकी समीक्षा होने लगी, आलोचना होने लगी। तो अंग्रेज़ों ने इसके संबंध में एक रिपोर्ट नॉर्थ कोस्ट थीवरियन रिपोर्ट के नाम से जो कि जानी जाती है, अगले वर्ष 1854 में प्रस्तुत की। इसमें यह तय किया गया कि सिविल सेवकों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और लॉर्ड मैकाले ने इसमें 15 ऑप्शनल सब्जेक्ट शामिल किए, जिनके आधार पर सिविल सेवकों का चयन होता था। 1917 में इस परीक्षा के सप्लीमेंट्री के तौर पर इसमें साक्षात्कार भी शामिल किया गया। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ाद भारत में पहली बार वर्ष 1952 से 1979 के बीच में डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में जो शामिल किया गया, उसमें परीक्षार्थियों की छँटनी करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट की शुरुआत हुई, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें उस समय एक जीएस पेपर और एक ऑप्शनल पेपर, दोनों का वस्तुनिष्ठ पेपर होता था। और जो जीएस पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आते थे, जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होता था, और इसके अलावा 120 प्रश्न ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे प्रतियोगी चुनता था उसका पेपर होता था, और इस तरीके से 300 मार्क्स उसका पूर्णांक था। लेकिन इसके बाद में जो आवश्यकता समझी गई, वो साक्षात्कार जो कि पहले 400 नंबर का होता था, उसे घटाकर 250 नंबर का कर दिया गया। लेकिन ये परिवर्तन यहीं नहीं रुका। 1993 में सतीश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट आई और इसने निबंध के पेपर को दोबारा से परीक्षा में शामिल कर दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कोठारी आयोग ने एसए के पेपर को समाप्त कर दिया था। सतीश चंद्र कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें एसए का पेपर शामिल हुआ और इंटरव्यू 250 मार्क्स के स्थान पर 300 मार्क्स का कर दिया गया। इसके बाद में वर्ष 2002 में अलग कमेटी की रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट कभी हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लागू नहीं हुई। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें आईं, उनमें कोठारी कमीशन की
समीक्षा थी और उस समीक्षा में 3 बातें कही गई। एक तो ये कि जो लॉजिक स्किल है, जिसमें स्मरण शक्ति और विचारों को उत्पादन, उसकी कमी पाई गई। दूसरा, कैंडिडेट्स की लैंग्वेज कमांड पर भी कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई और इसके अलावा इश्यूज़ को एनालाइज करने की जो बात थी वो भी परीक्षा प्रणाली में अनुपस्थित पाई गई। ये रिपोर्ट 2002 में दी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसके बाद में वर्ष 2011 में एक परिवर्तन और हुआ और ऑप्शनल पेपर के बारे में, जिसकी कि ये समीक्षा चल रही थी कि ज़्यादातर जैसे कि विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के, डॉक्टर वगैरह के, उनका एक विशेष कमांड रहता है उनके विषयों पर, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के जो विषय थे, तो उनको उसका लाभ मिलता है। इसलिए एक ऐसे क्वालिफाइंग पेपर को रखे जाने की बात चल रही थी। तो 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑप्शनल पेपर था उसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक पेपर CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर शामिल किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं 2 पेपर फ़िलहाल चल रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, एक GS पेपर फर्स्ट और GS पेपर सेकंड। GS पेपर सेकंड जो है वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसको कि हम CSAT बोलते हैं। 2013 में जो निर्गहन कमेटी ने रिपोर्ट पेश की उसमें मुख्य परीक्षा में कुछ परिवर्तन किए गए और उनमें जो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा में जो 2 ऑप्शनल पेपर होते थे उनकी जगह केवल एक ऑप्शनल पेपर होने लगा। इसके अलावा इंग्लिश पेपर के ऊपर बड़ी बहस चल रही थी और इस पेपर को क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया, जबकि पहले इसके मार्क्स शामिल होते थे चयन में, मेरिट में। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के 4 पेपर किए जाने लगे और इसके अलावा इंटरव्यू जो कि पहले 300 मार्क्स का था उसको घटाकर 275 मार्क्स का कर दिया गया। तो ये था सिविल सर्विस का इतिहास, जिसकी संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी और अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि सिविल सेवा का वर्तमान स्वरूप क्या है, प्री एग्ज़ाम किस तरह से होता है, मेन एग्ज़ाम किस तरह से होता है और उसके बाद इंटरव्यू किस तरह से होता है। देखते रहें हमारी वीडियो, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।